बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे बनते हैं। तो ओवरव्यू उसका मैं आपको दूंगा, बाकी आपने बनाने खुद हैं। तो पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की। ठीक हो गया जी। ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ऐसे होगा, तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे बनवाना है आपने, यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं आपको इसके ना पीडीएफ, खाली पीडीएफ जो है वो बता दूं, मतलब इम्पटी पीडीएफ जो फाइल होती है वो है पड़ी, वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा, इसके बाद जो फिल हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, आपको मसला नहीं है। मैं ये आपको कैसे मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से मिलेंगे कि किस जगह से मिलेंगे, इसके बारे में मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन सा वीचैट का ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि वीचैट चलती है चाइना में, तो वो कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे हम। तो यहाँ पे अपना नेम लिखना है, सेक्स अपनी वो जो है लिखना, मेल लिखना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, बर्थडे जो है वो लिखनी है। ठीक हो गया जी। ये सारा फॉर्म जो है ऐसे होगा पहले। ठीक है, ये ओवर में उसमें आपको मैंने बता दिया है। मेन चीज़ें इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है। ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर की। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये फॉर्म, सारा फॉर्म फिल हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सजेशन लिखवानी है, फिजिकली फिट फॉर अब्रॉड स्टडीज, जो डॉक्टर होगा वो लिख देगा। इसके बाद ऑफिशियल स्टैंप यहाँ पे भी लगवानी है एमबीबीएस डॉक्टर की। ठीक है, और या डेट। और आपने एक काम करना है, ये फॉर्म जो है ये अभी से नहीं बनवाना, क्योंकि अभी से आप बनवाओगे, ये जो डेट यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ये 6 मंथ के लिए मतलब कि वैलिड होता है ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब कि 180 दिन के लिए। तो अगर आप आज बनवाओगे, जैसे ही जनवरी फरवरी में एडमिशन स्टार्ट होंगे, तब तक आपका ये एक्सपायर हो चुका होगा। तो आपने ये करना है, ये अभी नहीं बनवाना। तो ये 1-2 दिन की गेम होती है सारी, आपने ये दिसंबर में बनवाना है। ठीक है, या जनवरी के शुरू में। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी आपको मेन जो है उसमें मैं ले चलता हूँ। ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आपने ऐसे फिल करना है, नेम अपना, ये मेल, इसके बाद बर्थडे, उसके बाद आपने एड्रेस लिख देना है, ये आपने फ़ोटो इधर लगानी है, इसके स्टैंप, इसके फ़ोटो के ऊपर स्टैंप आपकी ऐसे होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये आपने लिखते जाना है। ठीक है, और नीचे जो है ये सारी जो बीमारी वगैरह दी गई हैं। ठीक है, तो इन पे सारे अपना नो करते जाना है, सारी नो अगर तो आप ऑफिशियली बनवा रहे हो वहाँ से एमबीबीएस डॉक्टर से या किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से। ठीक है, तो फिर तो आपको ये सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो अगर तो आप नहीं करवा रहे हैं, अगर आपका कोई एमबीबीएस डॉक्टर जानने वाला है, तो उससे सिर्फ ये फिल करके उसके पास ले जाए, उससे एमबीबीएस हमें स्टैंप लगा देगा, तो जानने वाला है। अगर नहीं है, फिर आपको ये सारा काम करवाना पड़ेगा। तो अगर करवाने का फायदा कोई नहीं है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये अगर आप करवाओगे, अगर जनवरी में भी आप करवा लेते हो, तो जब जैसे ही सिलेक्शन हो जाती है, जुलाई में रिजल्ट आ जाता है स्कॉलरशिप का, तो तब तक ये एक्सपायर हो चुका होता है। और वहाँ ये चलता भी नहीं है, आपको वहाँ पे चाइनीज एक्यूपंक्चर सेंटर या यूनिवर्सिटी में चाइना जाके दोबारा करवाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपका एमबीबीएस डॉक्टर है वाकिफ, तो उससे बनवा लें, स्टैंप उससे लगवा लें। ठीक है, उनको मेन चीज स्टैंप चाहिए होती है। ये सारी चीजें आपने नो करते जाना है। ये भी सारी चीजें नो, ये आपको रिजल्ट पिक्सल सही नहीं है नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने फिर हाइट, वेट, ये सारी चीजें फिल करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है कहाँ है, ये 6/6 है। अगर आपकी आई साइड वीक नहीं है तो, अगर ठीक है, अगर है तो फिर जो आपके हिसाब से बनती है वो आपने लिखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल, यहाँ पे विदाउट ग्लास आएगा, क्योंकि ग्लासेस आएगा, क्योंकि आपने ऐनक अगर पहनी हुई है तो विद ग्लासेस, अगर नहीं है तो फिर विदाउट। ये सारी चीज़ें बाकी नॉर्मल, ये सारी स्किन सब चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल में लिखेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आप आगे जाना है, ये नेक्स्ट पेज है, इसमें भी सारी ईसीसी, ईसीजी, सब चीज़ें, एक्सरे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने नॉर्मल शो करानी है, नॉर्मल लिख के लेके जानी है। और इसके बाद यहाँ पे नन ऑफ
जो है फॉलोइंग यहाँ पे चेक का निशान कर देना है, और यहाँ पे देखिए स्टैंप लगी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया भी था पहले अभी। तो ये डेट भी आपने डेट यहाँ पे मेंशन ज़रूर करवानी है, क्योंकि डेट के ही हिसाब से वो देखते हैं। हाँ भाई डेट अगर आपकी 6 मंथ के अंदर आ रहा है ये फॉर्म, मतलब आपने बनवाया है 6 महीने पहले, 6 महीने में, तो उसकी अगर 6 मंथ के ड्यूरेशन बढ़ नहीं रहा तो वो ठीक है, अगर बढ़ गया फिर ओके है। मीन्स कि अगर आपने सितंबर 2019 में बनाया है और अप्लाई कर रहे हैं आप जनवरी फरवरी में, तो ये 6 मंथ के हिसाब से तब तक के लिए या मार्च अप्रैल तक ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, इनमें किसी किस्म की जो रिपोर्ट अगर आपने बनवाते हो, प्रॉपर तरीके से बनवाते हो हॉस्पिटल से, किसी भी रिपोर्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या ईसीजी रिपोर्ट, किसी चीज़ को भी सेंड नहीं करना यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड करते वक्त। सिर्फ आपने उनको ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म सेंड करना है। बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी को, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनको चाहिए होती है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तो आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो साथ लगानी है, और बाकी किसी यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होती। तो सिर्फ आपने बाकी जितनी रिपोर्टें आपको मिले आपको वहां से हॉस्पिटल से जो आप करवाएं, तो किसी चीज को साथ नहीं अटैच करना, सिर्फ यही फॉर्म अटैच करना है और कुछ भी नहीं लगाना। ठीक हो गया जी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ ये फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, और ये आपको किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको उनमें कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उस बात की आप टेंशन ना लें। तो ये सिर्फ आपने फिजिकल एग्जामिनेशन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ही सिर्फ आपने उनको सेंड करना है। किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, किसी भी एक्सरे रिपोर्ट, किसी चीज़ को ईसीजी रिपोर्ट, कोई चीज़ भी उनको सेंड नहीं करनी, ये सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म सेंड करना है। अब आते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स पे। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जैसा जो आपको नज़र आ रहा है। ये किसी दोस्त का है, वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो ये उसका है, तो इस तरह बनवाना है आपने। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया। फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, लोगो इधर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पहले लेटर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो भी अपनी यूनिवर्सिटी का नेम है, उसके डिपार्टमेंट जो भी है, उसके बाद ये टेलीफोन नंबर और यूनिवर्सिटी के जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड उनकी, तो ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटी की आनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारा डाटा होगा ऊपर। उसके बाद फ्रॉम द डेस्क ऑफ जो आपका प्रोफेसर होगा, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर, चेयरमैन है, चेयरमैन, यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद ये फॉर्मेट, ये नीचे ये जो बॉडी है इसकी, ये आपने ऐसे बनवा लेनी है जैसे बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉरी, ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो कहाँ प्रोवाइड करनी है, कब करनी है, ये मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा। आप टच रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा सारा बनाना है, ये सारा आपने अपने हिसाब से बनवा लेना है। ठीक है, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लड़के बड़े परेशान हैं, रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं हमें नहीं पता, फला फला फला। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया, ये एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, और अगर आपने दूसरा फॉर्मेट बनाना है बॉडी में, आपको इसकी जो बॉडी है इसकी लेटर की, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने अगर लेटर बनवाना है दूसरा, उसका फॉर्मेट तब्दील करना है। फॉर्मेट तब्दील करने का ये तरीका ये है कि आपने ना ये लोगो उठा के इधर डाल देना है। ठीक है, तो ये इधर डाल के उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इसको छोटा करके या जो भी है वो आप जैसा करके, मतलब ये ऐसा करना है कि आपको दोनों सेम ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको मिल जाएगा, आपको दोनों फॉर्मेट जो है लेटर्स के मिल जाएंगे, क्योंकि 3-4 वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेंगे। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कहाँ से आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हम आपको शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं, ये दोनों लेटर हो गए, आपने दोनों लेटर ऐसे ही बनवाने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है यूनिवर्सिटी से कि भाई ये यूनिवर्सिटी इसके सारे जो है इसकी सारी डिग्री जो प्रीवियस डिग्री है वो सारी इंग्लिश में थी, इसने सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो ये सारी चीज़ें डीन या जो भी है ऐसा आपने बनवा लेना है फॉर्मेट। आप अगर यूनिवर्सिटी के पास है, प्रोफेसर के पास जाएंगे उनके पास होगा, आप हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास होगा। अगर नहीं है तो आप ऐसा खुद बना के कि या किसी से बनवा के भाई ऐसा मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से टाइप करके दें और नीचे ये लिख के दें। अगर ये प्रिंट आउट करके ले जाएं, ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर को कहे वो स्टैंप लगा दे।
ठीक है, या अपने सिग्नेचर कर दे। स्टैंप अगर उनके पास है तो ठीक है, नहीं तो सिग्नेचर करवा ले, इनफ है, काफ़ी है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। स्टैंप हो तो बेहतर है। आपने ये लिखवाना इट इज सर्टिफाइड दैट फलां 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 जो भी है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन यूनिवर्सिटी इज इन इंग्लिश एंड ऑल द कोर्सेज आर, सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया आपने, और सिग्नेचर करवा लेने हैं आपने बाद में इसमें। तो ये चीज़ें हो गई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं अब। और हाँ, ये चीज़ें लड़के कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है, ये मैं पिछले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नोटरी की स्टैंप है, मतलब कि आपने जब अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है, आपने जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, अगर आप मतलब एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी बैचलर डिग्री जो होगी बीएससी या बीएससी की या एमएससी की, ठीक है, 2 साल की एमएससी जो होती है, या आपकी हाईएस्ट डिग्री जो भी है, तो उसको आपने फोटोकॉपी करवाना है, ठीक है, ओरिजिनल जो होगी उसको फोटोकॉपी करवाना है। फोटोकॉपी करवा के, ठीक है, तो आपने अपनी अदालतों में चले जाना है, ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, वहाँ पे किसी भी लॉयर वकील से उससे जाके भाई मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने हैं, ठीक है, वो फिर आपको नोटरी की स्टैंप लगा देगा। इस तरह की होगी या अकेली इस तरह की होगी या ये भी होगी, ठीक है। तो ये नोटरी होती है, और उसको स्टैंप करवा के फिर वो डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है उनको नोटरी करवाना है, मतलब कि एक यूनिवर्सिटीज है वो उसको आपकी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप दोनों को नोटरी करवाओगे। नोटरी पब्लिक करवा के, ठीक है, अदालतों से वो हो जाते हैं 5-10 रुपए एक फोटो कॉपी के लेते हैं, तो वो आपको कर देंगे। तो वो नोटरी करवा के वो डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर के साथ, वो भेजने हैं। सिर्फ करवाने जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नोटरी हैं, वो भी हाईएस्ट डिग्री, मैट्रिक और इंटर ना करवाएं कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। ये है नोटरी पब्लिक, ये आ गई है सामने, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लड़के फिर पूछते रहेंगे ये नोटरी पब्लिक क्या है, नोटरी पब्लिक क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता चल गया। मजीद भी मैं आगे आपको नोटरी पब्लिक का कोई मसला होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक हो गया जी। नोटरी पब्लिक हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं आगे कि आप सॉरी आप स्टडी प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। ये स्टडी प्लान का सिर्फ बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं स्टडी प्लान फॉर स्कॉलरशिप या स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। तो ये आपने ऐसे बनाना है। बाकी मजीद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह करनी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये बेसिक है, इससे अच्छा भी आप बना सकते हैं। ये सिर्फ डेमो है, मतलब कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा बनाएं, अगर आपके पास है या आपका अगर कोई, ये मैं आपको अच्छा मशवरा यही दूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त या अगर आपका कोई टीचर जो एमएस या पीएचडी कर रहा हो, आप उससे कहें सर मुझे ना ऐसे ऐसे जो है स्टडी प्लान मुझे थोड़ा सा तैयार करके दे, वो 2 पेजेस का। बाकी इसमें कोई प्लेजरिज्म वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, ना ही ये वो देखते हैं कि भाई आपने किसी का छापा लगाया हुआ है, नहीं। अगर आपका स्टडी प्लान ठीक है कि आपने वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं, तो वो उसमें आपको बताएंगे तो वो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपने प्रोफेसर को कह सकते हैं जो भी हो, क्योंकि प्रोफेसर को जब कहते हैं सर मुझे स्टडी प्लान तैयार करके दें, वो ये समझता है कि शायद मैं अगर इसको अपना दूंगा या इसे मैं अपने थीसिस या अपने रिसर्च पब्लिकेशन में से कोई डाटा उठा के दूंगा फिर ये इसके प्लेजरिज्म का मसला बन जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। उसे कहें सर ये परेशान ना हो, आप मुझे सिर्फ स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल तैयार करके दें, ठीक हो गया जी। ये हो गया स्टडी प्लान, ये आपने सारा उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड लिखना है। मैं एक मजीद जो है एक पूरी वीडियो जो है स्टडी प्लान पे मजीद एक बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपने स्टडी प्लान माई पर्सनैलिटी करना है, माई स्टडी प्लान इन चाइना ये क्या है ये करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें आपने मेंशन कर देनी है। तो इस पर एक मैं मजीद वीडियो सिर्फ स्पेशल जो है स्टडी प्लान का थोड़ा सा मसला आता है लड़कों को, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो स्पेशल जो है मैं बनाऊंगा। इसके आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया जी। यही डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर कर लेनी है। पासपोर्ट तो वैसे हर किसी का अपना अपना होता है, ठीक है। तो और कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और होगी भी सही तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जो है कौन से रिक्वायरमेंट है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम किसी से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ जज़ाकल्लाह गाइड कर रहे हैं कि किसी को, तो किसी का कोई ऐसा नहीं है कि हम इसलिए गाइड करें कि बाद में हमारे पास स्टूडेंट का रश इकट्ठा हो जाए और वहाँ से हम जो है पैसे
तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशनल नहीं चाहिए होते, किसी को कुछ नहीं चाहिए होता, आपकी HEC से वेरीफाइड डिग्री हो या ना हो, कोई चीज़ें जो है आपको जो है वो वेरीफाइड नहीं चाहिए होता। सिर्फ आपने जब अप्लाई करना होता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वेरीफाइड हो या ना हो वो बाद में वेरीफाइड कराएंगे आप जब आपकी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हो जाएंगे, स्कॉलरशिप लग जाएगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।